नमस्ते, आप सभी का स्वागत है डील्स एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल डिविनिटी पर। जो मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उन सब के लिए एक अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए, क्योंकि आज से मैं स्पिरिचुअल डिविनिटी पर मैं सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ या फिर उनके फैक्ट्स ही नहीं, बल्कि मैं एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड भी कंटेंट रखूँगी। सो प्लीज़ इसे देखिएगा, एक्सप्लोर करिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए। और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज की बात करें तो आज हम सूर्यदेव के बारे में बात करेंगे। आज सूर्यदेव कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में गोचर करेंगे 14 जनवरी को। अगर स्पिरिचुअली देखें तो ये ट्रांजिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है सूर्यदेव के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि सूर्यदेव साउथ से नॉर्थ तक वो अपनी जर्नी बिगिन करते हैं, मकर राशि में आते हैं तब। नॉर्थ जो है वहाँ पर हिमालय है, हमारा कैलाश है, जहाँ पर शिव शक्ति का निवास है, जहाँ पर अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म है, जहाँ पर ट्रू नॉलेज है, एनलाइटमेंट है, जहाँ पर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है और शिव वहाँ पर निवास करते हैं। तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस और पॉजिटिव ट्रांजिट मानी जाती है सूर्यदेव की। जब सूर्यदेव जब कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करते हैं तो एक बहुत ही प्रोफाउंड एनर्जी, एनलाइटमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। और इस साल सूर्यदेव की ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न जो है वो मकर राशि जो है वो सैटर्न यानी शनिदेव उसे रूल करते हैं। उसके बाद कैप्रिकॉर्न के बाद अगले महीने वो आएंगे, सूर्यदेव आएंगे एक्वेरियस में यानी कुंभ राशि में। कुंभ राशि भी शनिदेव रूल करते हैं और वहाँ पर तभी शनिदेव पोजीशनड है, वहाँ पर बैठे हैं अभी। उसके बाद तब तो वो दोनों टाइप कंजंक्शन में आएंगे एक्वेरियस में। उसके बाद सूर्यदेव जाएंगे पाइसेस में, और पाइसेस में सूर्यदेव जब 15-16 डिग्री पर आएंगे तब शनिदेव 29 मार्च को पाइसेस में एंटर होंगे। तो तब भी सन और सैटर्न का एक कंजंक्शन बनेगा। हालांकि सन और सैटर्न डिग्रिकली थोड़ा दूर होंगे, लेकिन फिर भी एक ही साइन में होंगे। और उस टाइम पे एक प्लैनेटरी वॉर की सिचुएशन भी होगी पाइसेस में, क्योंकि उस वक्त पाइसेस में 5 प्लैनेट्स मौजूद होंगे। एक तो वक्री वीनस यानी शुक्र होंगे, वक्री मर्क्यूरी यानी वक्री बुध होंगे, और साथ ही साथ राहु, सैटर्न और सन। राहु और सैटर्न का टाइट कंजंक्शन होगा। इसके बारे में मैंने अपनी इंग्लिश चैनल की जो वीडियो है उसमें बताया था, उसकी लिंक मैंने यहाँ पर दे दी है। वो 2025 एनालिसिस वाली वीडियो है, जहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है कि ये प्लैनेटरी वॉर क्या है और उसका क्या इफेक्ट होगा, और ये बहुत ही मेजर पीरियड होगा। हालांकि इसके बारे में मैं अभी आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी हम सन के ट्रांजिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे इन कैप्रिकॉर्न। अगर हम बात करें सन इन कैप्रिकॉर्न, तो ये कई लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर सन बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये कैसे हुआ? तो भाई सन चाहे वो एक एनिमी साइन में है, कैप्रिकॉर्न सैटर्न की साइन है, तो सन के लिए वो एक एनिमी साइन हुई। पर यहाँ पर टेक्निकली देखें तो कैप्रिकॉर्न एक कर्म की साइन है, जहाँ पर हम एक्शन लेते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां, ड्यूटीज फुलफिल करते हैं। और सन से बेहतर यानी सूर्यदेव से बेहतर और कोई नहीं जो अपनी ड्यूटीज फुलफिल करता हो। वो कैसे? तो भाई सूर्यदेव जो है वो हमें जीवन प्रदान करते हैं। सन इज द गिवर ऑफ लाइफ। सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बखूबी निभाते हैं। वो सुबह राइज होते हैं, हमें लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, ताकि धरती पर जीवन बन सके। सन की लाइट जो है वो धरती पर हमें धरती को हेल्प करती है टू ग्रो सीड्स, जहाँ पर वेजिटेशन क्रिएट होता है और फ्रूट्स बनते हैं जो हम खाते हैं और जिससे हम जिंदा रहते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सन हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कभी उदित ही ना हुए हो या कभी अस्त ही ना हुए हो, वो हमेशा टाइम से उदित होते हैं और टाइम से अस्त होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं और वो इम्पार्शियल है। वो कभी किसी के बीच भी भेदभाव नहीं रखते। वो सभी पे इक्वली शाइन करते, सबको इक्वली अपना प्रकाश देते हैं। चाहे वो कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान हो, गरीब हो या फिर कोई अमीर हो, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और ये इक्वालिटी उन्होंने अपने जो बेटे हैं यानी सैटर्न और यमराज, उनको भी प्रदान किया है। उन सैटर्न और यमराज को ये इक्वालिटी वाली जो क्वालिटी है वो सन से ही मिली है। बिकॉज सैटर्न एक जज है, वो हमारे सुप्रीम जज कहलाते हैं और जज कभी पार्शल नहीं हो सकते। जज को हमेशा इम्पार्शियली अनबायस्ड होकर ही उनको अपना रिजल्ट जो है वो देना होता है सबको। वो वैसे ही कर्म करते हैं। और यमराज को देख ले लीजिए तो यमराज भी सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबको नेक तो सबको आती है, सब एक ना एक दिन मरते ही है और सबको इक्वली वो ट्रीट करते हैं। सो बेसिकली सन और सैटर्न की ये जो अनबायस्ड वाला जो नेचर है, जो ये जो कॉमन नेचर है दोनों का, इसी वजह से सन कैप्रिकॉर्न में कंफर्टेबल फील करते हैं और इसी वजह से इस कर्म की साइन में सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाते हैं। सन यानी सूर्य देव जब इस घर में आएंगे, जब कैप्रिकॉर्न में आते हैं, इस साइन में आते हैं, तो वो इस साइन के जो भी हिडन एस्पेक्ट्स है, जो भी हिडन चीज़ें हैं, उसे वो इल्यूमिनेट करते हैं। वहाँ पर वो प्रकाश फैलाते हैं जिससे वो हमें गाइड कर सके कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाएं, हम एक्शंस कैसे लें। सो बेसिकली कैप्रिकॉर्न एक ऐसी साइन है जहाँ पर सन के ये ट्रांजिट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है इस वक्त फॉर टेकिंग एक्शंस। हम एक्शंस ले सकते हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ पर फोकस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ है जहाँ पर ध्यान रखना होगा कि सन जो है, सन की एक खासियत है कि वो ईगो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्राउंडेड यानी ईगो को नहीं लाना है, हमें ग्राउंडेड रहना है। कैप्रिकॉर्न इज रूल्ड बाय सैटर्न। सैटर्न कैप्रिकॉर्न को रूल करते हैं, जो जहाँ पे ईगो का कोई जगह नहीं। सैटर्न और ईगो का 36 का आंकड़ा है। सो अगर यहाँ पे आप सन का जो ईगो है वो लाते हैं अपने ड्यूटीज में या अपने कर्म में, तो सैटर्न आपको नीचे पछाड़ सकते हैं, आपके ईगो को खराब तरीके से तोड़ सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप छोटी छोटी बातों में या किसी भी बात में ईगो ना लाए, ग्राउंडेड रहे, जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहे, काम रहे। ऑन अ पॉजिटिव साइड ये बहुत ही वंडरफुल ट्रांजिट है फॉर करियर सक्सेस। करियर सक्सेस के लिए, फिर करियर ग्रोथ के लिए। हालांकि ये कैप्रिकॉर्न में सन की ट्रांजिट आपको हार्डवर्क देगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट दोगे और आप फोकस्ड रहोगे तो ये ट्रांजिट, सन की ट्रांजिट आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगी। ये एक ऐसा भी टाइम है जहाँ पर सन आपको गाइड करेंगे टू टेक कैलकुलेटेड स्टेप्स, और जहाँ पर ये आपको ये भी गाइड करेंगे कि आप कैसे वाइज डिसीजंस लो, खास करके इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, या फिर आपको अगर कोई सेविंग्स करनी है तो उसके भी रिगार्डिंग। ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर आप सच में इसे यूज़ करना चाहते हो तो पॉजिटिवली। हालांकि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा, खास करके घुटनों के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है घुटनों के रिगार्डिंग या पैरों के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। जो भी ज़रूरी फिजिकल एक्सरसाइजेज है या जो भी बैलेंस डाइट है अपने बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, विटामिन डी या कैल्शियम से भरपूर जो भी खाना है वो खाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सन की ये जो पूरी ट्रांजिट है उस दौरान मार्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मार्स कैप्रिकॉर्न को 21 जनवरी तक डायरेक्टली देखेंगे। उसके बाद 21 जनवरी के बाद मार्स जो है वो जाएंगे
जेमिनाई में, क्योंकि मार्स अभी रेट्रोग्रेड है तो वो जेमिनाई में फिर से जाएंगे। तो जेमिनाई में जाने के बाद वो कैप्रिकॉर्न को देखेंगे अपनी आत्मिक दृष्टि से, अपनी मारक दृष्टि से। तो यहाँ पर बहुत ही क्रूशल होगा कि आप अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर काबू रखें, ईगो ना लाए। ये इन सभी नेगेटिव्स को अपने डिसीजंस या अपने एक्शंस पर हावी ना दे, हावी ना होने दे। हालांकि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि मार्स अगर सन को एस्पेक्ट करते हैं तो वो सन को एक नेसेसरी एनर्जी देते हैं एक्शंस लेने के लिए। सन खुद भी एनर्जी से भरपूर है, यहाँ पर मार्स भी एस्पेक्ट करते हैं तो वो एक एनर्जी देता है। तो अगर आपको कोई कुछ इनिशिएट करना हो इस टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा पीरियड है कि वो आपको नेसेसरी एनर्जी, वो हिम्मत दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम सन के एस्पेक्ट की बात करें तो उसकी 7th एस्पेक्ट कैंसर पे जाएगी, और जहाँ पर भी कैंसर आपके चार्ट में पड़ता है वहाँ पर वो उन सभी मैटर्स को सन इल्यूमिनेट करेंगे, वहाँ पर वो प्रकाश देंगे। तो बेसिकली कैंसर साइन में जो भी आपके इश्यूज है वो हिडन इश्यूज है खास करके, और या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो उन पर वो प्रकाश वो डालेंगे ताकि आप उस पर उसे एड्रेस कर सको या फिर जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो ले सको। हालांकि वो आपके ऊपर है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो और कैसे कैसे एक्शंस लेते हो। 24 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा यहाँ पर कैप्रिकॉर्न में। मर्क्यूरी जो है वो कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेंगे इस टाइम। तो यहाँ पर वो सन के साथ कंजंक्ट हो गए तो बुधादित्य योग बनेगा जो बहुत ही ऑस्पिशियस है। अगर इस टाइम पे सन और मर्क्यूरी के कंजंक्शन के दौरान अगर आपको कुछ नया लर्न करना है, कोई नई स्किल्स गेन करनी है, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को एक्सपांड करना है, तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। नाउ अगर मैं नक्षत्र की बात करूँ तो सन सबसे पहले जब इस साइन में ट्रांजिट करेंगे तब वो उत्तराषाढ़ा में होंगे अपने खुद के नक्षत्र में। ये टाइम बहुत ही ज़रूरी होगा कि आप ग्राउंडेड रहे, अपने ईगो को ना बढ़ाए, अपने माइंड और अपने एक्शंस को बैलेंस्ड रखे, कंट्रोल्ड रखे जितना हो सके उतना। हालांकि सूर्यदेव उत्तराषाढ़ा में काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है, अगर आपको कोई ऐसा कर्म करना है जहाँ पर आपको हिम्मत चाहिए, कुछ नया इनिशिएट करना है, तो तब ये आपको उसमें फेवरेबल रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर आपके कोई एनिमीज है या फिर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हो अभी, तो उत्तराषाढ़ा में सन आपको हेल्प कर सकते हैं टू ओवरकम दैट। हालांकि सबसे ज़रूरी बात जैसे मैंने बताई, आपको ग्राउंडेड रहना है, ओपन टू रियलिटी, एंड ऐसे डिसीजंस और एक्शंस ले जो गुस्से या ईगो से ना लिए गए हो, जो आपने सोच समझ कर लिए हो, पेशेंस के साथ लिए हो, विजडम के साथ लिए हो। नाउ सैटर्न जो है, सैटर्न की ट्रांजिट श्रवण नक्षत्र में होगी फ्रॉम जनवरी 24 टिल February 6। तो श्रवण नक्षत्र एक तो बहुत ही सौम्य नक्षत्र है। यहाँ पर ये सन को एक काम बैलेंस्ड एनर्जी देगा। सन आपको यहाँ पर विजडम और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्सीलेंट पीरियड है अगर आपको कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने या फिर आपको अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना है। तो श्रवण के बाद सन जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे February 6 को। तो धनिष्ठा वो मार्स रूल करते हैं, तो तब आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। इस टाइम पे हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आए, आपको ईगो इश्यूज भी हो दूसरों के साथ, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फिर कोई बाहर का कोई आदमी या फिर आपकी जॉब में कोई आदमी हो। तो गुस्से और ईगो पे आपको बहुत 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 कंट्रोल रखना होगा इस टाइम पे। हालांकि सन धनिष्ठा में ये आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं अगेन फॉर इनिशिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, या फिर आपको अपने करियर में, अपनी जॉब में कोई नया प्रोजेक्ट लेना हो या फिर उस पर आपको काम करना है। तो तब चलो बात करते हैं एसेंडेंट वाइज एनालिसिस। सबसे पहले आएगा इरिस असेंडेंट यानी मेष लगन। तो मेष लगन वालों के लिए सूर्यदेव अभी 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा पीरियड है करियर ग्रोथ और एडवांसमेंट के लिए।
आप इस टाइम पे नए प्रोजेक्ट्स भी इनिशिएट कर सकते हो। अगर आपको कुछ हिम्मत चाहिए, कुछ नया इनिशिएट करने के लिए, कुछ नया एस्टेब्लिश करने के लिए अपने करियर में, तो ये आपको वो स्ट्रेंथ दे सकता है। हालाँकि ये टाइम सन की ये ट्रांज़िट कैप्रिकॉर्न में आपसे बहुत मेहनत करवाएगी, बहुत हार्ड वर्क करवाएगी। पर अगर आपने सच में पूरे दिल से हार्ड वर्क किया एथिकली, यानी सही रास्ते पर चल के आपने मेहनत की, तो ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी आगे चलकर। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने करियर में, चाहे वो हायर अथॉरिटीज़ हो या फिर आपके कलीग्स हो, उनके साथ आपको डिस्प्यूट्स या ईगो क्लैशेस नहीं करना। उनके साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स ना करो, क्योंकि ये आपकी स्पीच को, सन इन 10th हाउस, ये आपकी स्पीच को इन योर करियर उसे थोड़ा डोमिनेटिंग बना सकता है, थोड़ा ईगोइस्टिक बना सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा शांत रहिए, जितना हो सके उतना ह्यूमिलिटी बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये पीरियड बहुत अच्छा है उन सभी के लिए जो क्रिएटिव या फिर आर्टिस्टिक फील्ड्स में है, या फिर जिनके बच्चे ऐसी आर्टिस्टिक या क्रिएटिव फील्ड्स में है, तो ये उनको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अगर इस टाइम पे अगर आप किसी टीम वर्क में हो, तो ये फेज़ आपके लिए भी बहुत ही रिवॉर्डिंग होगा। जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो लोग भी इस टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। इस ट्रांजिट के जो सेकंड हाफ है, यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा जब आप नई स्किल्स लर्न कर सकते हो या फिर कोई नया नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे सन और मर्क्यूरी कंजंक्शन में आएंगे, और ये जो नई स्किल्स और नया नॉलेज जो आप गेन करोगे, ये आपकी करियर में एक अपर हैंड की तरह काम करेगा। अब सन की 7th एस्पेक्ट की बात करें तो वो आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, यानी कैंसर पे। अ, ये एस्पेक्ट आपको गाइड कर सकती है और आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ दे सकती है टू हैंडल इमोशनल मैटर्स। ये आपको एक तरह की क्लैरिटी दे सकती है अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पर ये आपको गाइड कर सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं। अगर आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यूज़ है, अगर कोई वो डील कर रहे हैं किसी भी हेल्थ इश्यूज से, तो अगेन यहाँ पर ये एस्पेक्ट जो है वो गाइड करेंगी आपको, कोई वो वेज बता सकती है टू इम्प्रूव हर हेल्थ। एडिशनली ये 4th हाउस की जो भी हिडन मैटर्स है, यहाँ पर सन की एस्पेक्ट उसे इलिमिनेट करेगी, यानी वो उसे आपको दिखाएगी, आपके सामने लाएगी, ताकि आप उसे एड्रेस कर सके उन सभी इश्यूज को। हालांकि आप कैसे उन चीज़ों पे रिएक्ट करोगे, क्या एक्शन लोगे, वो आपके ऊपर है। तो ओवरऑल ये एक टाइम है जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप जहाँ पर एक्शन ले सकते हो और जहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को ऑन अ करियर फ्रंट एंड इन योर पर्सनल लाइफ। अब बात करते हैं वृषभ लगन यानी टॉरस असेंडेंट की। तो सन अभी आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीरियड है फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप आध्यात्मिक हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि सन आपके धर्म भाव में ट्रांजिट करेंगे। और अगर आप सही रास्ते पर चलते हो, राइशियस पाथ पर चलते हो, धर्म के रास्ते पर चलते हो, अपने मॉरल वैल्यूज को रख कर चलते हो, तो ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। आप इस टाइम पे अपने फैमिली के साथ स्पिरिचुअल जर्नीज कर सकते हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हो इस टाइम पर। ये हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है इनिशिएट करने के लिए। इस ट्रांजिट के सेकेंड हाफ में ये आपके नॉलेज को और डीपन करने में हेल्प करेगा। अगर आप इनिशिएट करते हो तो सेकेंड हाफ में आपके नॉलेज को डीपन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पेरेंट्स को कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वहाँ पर ये आपको वो हाईलाइट करेंगे, अगर कोई हिडन हेल्थ इश्यूज़ है तो, ताकि आप उस पर काम करना शुरू कर सकें। हालांकि ये हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा थोड़ा गुस्से में बात करें या फिर ईगो में बात करें, तो आपको ये ऐसा नहीं करना है। उनके साथ अपना टोन हम्बल और रिस्पेक्टफुल रखें। फादर के साथ शायद थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकता है,
तो यहाँ पर अपने कन्वर्सेशन को पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करें, तो आपको ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अपने फैमिली के ओपिनियंस और उनके चॉइसेस को भी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो फिर आपको पसंद हो या ना हो। एटलीस्ट उनको ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है। अगर वो डिसिप्लिन रहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन लगन वालों की। तो सन अभी आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा। सन जो है वो 8th हाउस की जो भी डार्कनेस है, 8th हाउस एक डार्क हाउस माना गया है, तो यहाँ पर जो भी डार्कनेस है उसे इल्यूमिनेट करेंगे, वहाँ पर वो प्रकाश फैलाएंगे। तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को आप हिडन चीज़ों को आप देख पाओगे। अगर इस टाइम पे अगर आप कोई डीप डाउन नॉलेज लेना चाहते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऑकल्ट हो गया, या फिर मिस्टिसिज्म हो गया, तो इसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और इस ट्रांजिट के सेकेंड हाफ में जब मर्क्यूरी कंजंक्ट हो गए सन के साथ, तो ये आपके इस लर्निंग एबिलिटी को और बढ़ाएगा। और इस दौरान अगर आपको रिसर्च वर्क करना है या फिर कोई दूसरा नॉलेज गेन करना है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड होगा। जो लोग हीलिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, या फिर किसी कॉन्फिडेंशियल फील्ड में है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो ये आपके लिए एक अच्छा पीरियड होगा। हालांकि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, खास करके अगर आपको कोई क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या फिर आपको हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, सात्विक प्योर डाइट को मेंटेन करें ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे। और एक रीज़न है कि आपको अपने हेल्थ पर क्यों ध्यान देना होगा, क्योंकि मार्स अभी सन को और 8th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 21 जनवरी तक वो सीधे 7th एस्पेक्ट से वो एस्पेक्ट करेंगे, और उसके बाद जब वो जेमिनी आपके एसेंडेंट में जाएंगे, तब वो 8th हाउस को 8th एस्पेक्ट से एस्पेक्ट करेंगे। तो तब आपको, इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का। मार्च जब फर्स्ट हाउस आपके जेमिनी में आएंगे, तब भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, सन की ये जो ट्रांजिट है 8th हाउस में, आपको थोड़ा ईगो क्लैशेस या फिर आपको कोई तनाव दे सकता है अपने इन-लॉज के साथ। तो अपने रिलेशनशिप्स को पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करें। अगर आप किसी फाइनेंशियल सेक्टर में हो, या फिर आपको अगर इन्वेस्टमेंट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी तरह का, खास करके स्पेकुलेटिव मार्केट में, तो दिस पीरियड रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग, वाइज डिसीजन मेकिंग। इस टाइम पे अगर आपका चार्ट सपोर्ट करता है, तो आपको कोई इनहेरिटेंस या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। सन की जो एस्पेक्ट है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। अगर आपके फैमिली में किसी भी तरह का कोई तनाव है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या फिर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं, तो आप इस दौरान आप अपने रिलेशनशिप्स पर वर्क कर सकते हो। आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी आप सुधार सकते हो अगर आप चाहे तो। अभी हम कैंसर यानी कर्क लगन वालों के बारे में बात करेंगे। तो कर्क लगन में सन जो है वो आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, विच इज द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन आपके सेकंड हाउस को रूल करते हैं और 7th हाउस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन में, बोलने पर आपको बहुत ध्यान रखना है, खास करके अपने स्पाउस के साथ, आपका और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ। सिचुएशंस में आप डोमिनेटिंग ना बने तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग नेचर आपको कई बार हार्श बना सकता है अपने कम्युनिकेशन में। तो सामने वालों को पसंद भी ना आए, सबको पसंद नहीं होता कि कोई इन पर डोमिनेट करे, तो आपको डोमिनेट नहीं करना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। और अगर आपको कोई कुछ नया इनिशिएट करना है अपने बिजनेस में, तो ये भी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है यहाँ पर। हालांकि आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उतना अपने कम्युनिकेशन में हम्बल रहे,
और जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहे। अपने दूसरों की बात को सुनिए, समझिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करिए जो वो फेस कर रहा है, तो वो आपको इस पीरियड को अच्छे से पॉजिटिवली नेविगेट करने में मदद करेगा। अभी सन जो है वो आपके फर्स्ट हाउस यानी एसेंडेंट को वो एस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर वो मार्स को भी वो दृष्टि करेंगे। तो ये आपको एक गाइडेंस दे सकता है, क्योंकि मार्स फर्स्ट हाउस में कि कई कैंसर एसेंडेंट्स लोगों के लिए उसने कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा, क्योंकि मार्स कैंसर में नीच के होते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो सन की ये जो एस्पेक्ट है ये आपको एक गाइडेंस दे सकती है टू मेक बेटर डिसीजंस। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसे भी डील करने में, उसे भी एड्रेस करने में सन हमको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने ईगो को नहीं बढ़ाना है एंड इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट ना करें किसी के साथ भी। अगर आप अपने अपने आप पर, अपने हेल्थ पर, अपनी पर्सनल लाइफ पर वर्क करना चाहते हो तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पीरियड है। पब्लिकली आप जो भी बोलते हो उसे सोच समझ कर फिर बोलिए, अदरवाइज वो आपके रेपुटेशन को, आपकी इमेज को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अगर पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड है जहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा करके साथ में लेकर एक साथ एज अ टीम आप किसी प्रोजेक्ट पर या किसी भी नई इनिशिएशन पर आप काम कर सकते हो। ये आपके लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा और आपकी पब्लिक इमेज को भी पॉजिटिवली उसे बूस्ट करेगा। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, स्टे काम, हम्बल एंड फोकस्ड ऑन योर गोल्स। अब बात करते हैं लियो यानी सी लगन वालों की। तो सी लगन वालों में सन आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, ऊपर से सन आपके एसेंडेंट लॉर्ड भी है। तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा, खास करके जो फर्स्ट हाफ होगा इस ट्रांजिट का तब, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपका लियो पाप कर्तरी में होगा, आपका एसेंडेंट पाप कर्तरी में होगा, क्योंकि एक साइड पर केतु है, एक साइड पर मार्स है। बाद में 21 जनवरी को मार्स वहाँ से निकल जाएंगे, जेमिनाई में चली जाएंगे, तो वो पाप कर्तरी वो नहीं रहेगा। तो फर्स्ट हाफ तक, इस ट्रांजिट के फर्स्ट हाफ तक आपको अपनी हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखना है। और अगर पॉजिटिव्स की बात करूँ तो 6th हाउस में सन की ये ट्रांजिट बहुत अच्छी है अगर आपको अपने डेली रूटीन लाइफ में, अगर आपको डिसिप्लिन होना है तो। खास करके उन लोगों के लिए जो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी रूटीन लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसऑर्गेनाइज हो चुकी है, या फिर जिनको बैक ऑन ट्रैक आना है। हालांकि हेल्थ की प्रायोरिटी तो तब भी रहेगी आफ्टर सेकेंड हाफ, क्योंकि 6th हाउस में एसेंडेंट लॉर्ड का होना वो हेल्थ को थोड़ा बिगाड़ सकता है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है या फिर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स है तो उसे इग्नोर ना करें। ऑन अ पॉजिटिव साइड ये बहुत ही अच्छी ट्रांजिट है अगर आपको किसी ऑब्स्टेकल को डील करना है या फिर किसी चैलेंजेस को डील करना है और ओवरकम करना है उनको। तो अगर आप कंपटीशन फेस कर रहे हो या फिर आपके कोई एनिमीज है उनके साथ अगर आप डील कर रहे हो तो ये ट्रांजिट आपको बहुत हेल्प करेगी टू हैंडल दो सिचुएशंस और आप उनसे कैसे बाहर निकल सको, उनसे कैसे फाइट कर सको और अपने आप को एक एज ए विनर बाहर निकाल सको। सन की ये ट्रांजिट आपके 6th हाउस में आपको ये भी दिखाएंगे कि कौन कौन लोग आपके हित में काम कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहा। अगर आपके कोई फियर्स है तो ये टाइम है कि आप उनके उस फियर्स को फाइट कर सकते हो टू ओवरकम देम, ताकि आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनकर बाहर आ सको। और जो प्रोफेशंस है, खास करके जो लॉ में काम करते हैं, जो मेडिसिन या हीलिंग सेक्टर में, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम समय है। अब सूर्य देव की जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस पर जाएगी, जो आपके किसी भी हिडन जो हेल्थ इश्यूज है या फिर जो भी दूसरे मैटर्स है 12th हाउस के रिगार्डिंग उसे वो रिवील कर सकते हैं, उसे आपके सामने
लाकर खड़ा कर सकते हैं, उसे वो दिखा सकते हैं कि देखो ये है, ये प्रॉब्लम है, अब तुम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ये आपको क्लैरिटी देंगे पॉजिटिवली ले तो, अगर किसी चीज़ से अगर आप अनअवेयर है तो। और यहाँ पर आप हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कोई भी हेल्थ कंसर्न्स है उससे भी आप ओवरकम कर सकते हो। तो प्लीज़ इसे सीरियसली ले और अपने जो भी इश्यूज है उस पर वर्क करें। अब हम वर्गो यानी कन्या लगन के बारे में बात करेंगे। तो कन्या लगन वालों के लिए सूर्यदेव आपके 5th हाउस यानी पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो ये आपके बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि सन आपके 12th लॉर्ड है। तो उनके हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कोई चैलेंजेस हो सकती है, और इस दौरान आपको अपने बच्चों के साथ कोई ईगो क्लैशेस या फिर कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों के साथ कामली और हम्बल वे में आप उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनके साथ वैसे ही व्यवहार करें। ऑन अ पॉजिटिव नोट, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो सन की ये ट्रांजिट आपको हेल्प कर सकती है, आपको गाइडेंस दे सकती है, ताकि आप थॉटफुल और वाइज डिसीजंस ले सकें। खास करके और जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में है या फिर जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड्स में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं उनके लिए भी बहुत ही सपोर्टिव पीरियड है। ये भी हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो इस दौरान ट्रैवल अब्रॉड करें, अगर उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन अगर योग बन रहे हैं तो। और जो लोग सिंगल है उनके लिए भी, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो उनके लिए एक अच्छा समय है। हालांकि आपको अपने ईगो पे, अपने एंगर पे थोड़ा काबू रखना होगा टू मेंटेन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। अब सन की जो एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, तो वो आपके गेन्स में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला सकता है, फाइनेंशियल गेन्स में। यहाँ पर भी मार्स भी ट्रांजिट करे करंटली 21 जनवरी तक। तो ये आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स में ये सन की एस्पेक्ट आपको क्लैरिटी देगा, जहाँ पर आप फोकस कर सको। ओवरऑल ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा है और गेन्स को भी बढ़ाएगा। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला लगन वालों के लिए। तो यहाँ पर सन आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा पीरियड है फाइनेंशियल गेन्स के लिए, लेकिन घर में ये थोड़ा आपको तनाव दे सकता है, थोड़ा टेंशन दे सकता है, थोड़े ईगो रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है, क्योंकि सन जो है वो 4th हाउस में वो गर्मी देगा, थोड़ी आपके घर में वो थोड़ी गर्मी देगा। तो अगर आपको घर में शांति चाहिए, खुशी, हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको बहुत ही कामली आपको बिहेव करना होगा, ईगो को साइड में रखकर, गुस्से को साइड में रखकर, एंड यू नीड टू गो विद द फ्लो, परिस्थिति के साथ चले। अपने फैमिली, अपने घर में रहने वाले सभी लोगों के इमोशंस को समझने की कोशिश करें, उनके प्रॉब्लम्स पर वर्क करने की कोशिश करें, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। आपको बहुत ही ग्राउंडेड रहना होगा यहाँ पर अपने घर में, अपने घर के लोगों के लिए। आपकी फैमिली, खास करके आपकी जो मदर है, वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडिंग सपोर्ट सिस्टम बन सकती है इस दौरान। वो आपको राइट डिसीजंस लेने में भी हेल्प कर सकती है। और इस दौरान अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो तो अच्छा समय है। हालांकि मार्स अभी यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके 4th हाउस को, तो थोड़ा वाइजली एक्ट करें, इम्पल्सिव डिसीजंस ना ले तो आपके लिए अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचकर फिर इन्वेस्ट करें। अगर सन की एस्पेक्ट की बारे में बात करेंगे तो सन की एस्पेक्ट 10th हाउस पर पड़ेगी, जो आपके करियर में आपको फोकस और क्लैरिटी देगा। फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी, जैसे मैंने कहा, बहुत ही अच्छा पे समय है। और जो लोग कंफ्यूज्ड है अपने करियर में कि वो कौन सा करियर पाथ चूज करें, तो यहाँ पर सन उनको क्लैरिटी दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, ताकि वो राइट डायरेक्शन चूज कर सके अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन की। तो सन आपके 3rd हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट करेंगे। ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपको एक कॉन्फिडेंस, एक करेज देने के लिए। यहाँ पर आपके पास ये जो कॉन्फिडेंस और करेज है, ये आपको
कुछ नया इनिशिएट करने के लिए ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है। हालाँकि आपको अपनी स्पीच पे बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि थर्ड हाउस में सन आपकी स्पीच को थोड़ा हार्श बना सकता है। तो अपने वर्ड्स को बहुत ही वाइज़ली और केयरफुली चूज़ करें और जितना हो सके उतना काम रहे, गुस्सा ना करें, ईगो को अपने इंटरैक्शंस में ना लाएँ। अब सन के एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो वो आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, जो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ला सकती है फॉर ट्रैवल, और ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। आप इस टाइम पे नई स्किल्स भी लर्न कर सकते हो, गेन कर सकते हो। खास करके जो लोग राइटिंग फील्ड में है या फिर जो कम्युनिकेशन फील्ड में है, ट्रैवल इंडस्ट्री में है या फिर आर्टिस्टिक फील्ड में है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। आपका जो बात करने का जो तरीका है वो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आपकी इमेज को बनाने में, खास करके आपके करियर में। सो अगेन मैं बोल रही हूँ कि अपने वर्ड्स को थॉटफुली चूज करें, वाइजली बोले, ताकि ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सके फ्यूचर में। अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु लगन वालों की। तो सन आपको आपके 9th हाउस को रूल करते हैं, वो आपके 2nd हाउस में जाएंगे इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आपके फैमिली में आपको तनाव महसूस होगा या फिर आपको एक तरह का गुस्सा रहेगा, क्योंकि सन खुद एक फायर एनर्जी है, एक गर्मी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो आपको अपने फैमिली में बहुत ही शांतिपूर्वक और ग्राउंडेड वे में आपको चीज़ों को संभालना होगा। यहाँ पर गुस्सा, ईगो या फिर किसी भी तरह का डोमिनेंस अगर आप लाएंगे तो फैमिली में तनाव और बढ़ेगा। आपकी स्पीच फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी फैमिली की शांति बनाए रखने के लिए। तो हो सके उतनी अपनी स्पीच को काम रखे, अगेन उसमें डोमिनेंस ईगो को ना लाए, क्योंकि सन आपके 9th हाउस को रूल करते हैं, आपके धर्म भाव को रूल करते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप सही रास्ते पर चले, यानी मॉरली एथिकली चले, खास करके पैसे कमाने के मामले में या फिर पैसों को हैंडल करने के मामले में। तो यहाँ पर सन की ट्रांजिट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी अगर आप एथिकली वर्क करेंगे तो, क्योंकि आफ्टर कैप्रिकॉर्न सन जो है वो एक्वेरियस में जाएंगे, जहाँ पर वो सैटर्न के साथ डायरेक्ट कंजंक्शन में आएंगे। तो जब सन और सैटर्न का कंजंक्शन होगा तो सैटर्न आपके लिए नई चैलेंजेस खड़ी कर सकता है अगर आप एथिकल पाथ में नहीं चल रहे हो। तो हेल्थ वाइज अपने खाने पीने पर ध्यान रखें, ज़्यादा स्पाइसी फूड या फिर तला हुआ ना खाएं, हेल्दी डाइट मेंटेन करें, और इस टाइम पे आपको आँखों से रिलेटेड या फिर मुँह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन में सन आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके एसेंडेंट पर ही ट्रांजिट करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है तो सन की एनर्जी आपको वो करेज दे सकती है, वो स्ट्रेंथ दे सकती है, वो कॉन्फिडेंस दे सकती है जिससे आप अपने आप पर वर्क करें और अपनी सोशल इमेज को एनहांस करें। पर क्योंकि सन आपके 8th लॉर्ड है और वो आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो वो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्थ कंसर्न्स ला सकते हैं, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स ला सकते हैं, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे। तो अपने हेल्थ पर आपको ध्यान रखना है, और ये आपके लिए थोड़ा बहुत इंसल्ट्स भी ला सकता है क्योंकि सन आपके 8th लॉर्ड है। इसलिए अपनी स्पीच पर काबू रखें और ज़्यादा डोमिनेटिंग और हार्श ना बने या फिर इगोइस्टिक ना बने, और हो सके उतना लोगों के साथ काइंड वे में शांति से बात करें ताकि आप बेटर कनेक्शंस बिल्ड कर सकें। तो ये आपकी पब्लिक इमेज को भी सुधारेगा और फ्यूचर में आपके करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और
अब सेट सन की हम 7th एस्पेक्ट की बात करें तो सन की 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर जाएगी। ये आपके मैरिड लाइफ की जो भी इश्यूज है या फिर बिजनेस में जो भी इश्यूज है उस पर वो प्रकाश देंगे ताकि आप उन पर वर्क कर सके। तो ये आप पर निर्भर होगा कि आप कैसे रिएक्ट करते हो और कैसे आप उन पर एक्शंस लेते हो। हालांकि ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपने रिलेशनशिप्स को, अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी कंसर्न्स है उसे एड्रेस करने के लिए। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ लगन वालों की। तो सन अभी आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो क्योंकि सन आपके 7th लॉर्ड है और 12th हाउस में जा रहे हैं तो ये आपके पार्टनर के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए थोड़े हेल्थ कंसर्न्स खड़ी कर सकता है। हालांकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है क्योंकि सन आपके मोक्ष स्थान पर अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए आपको इस टाइम पे थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी। तो जितना हो सके उतना हार्मनी मेंटेन करें अपने रिलेशनशिप में ना, जितना हो सके उतना काम रहे, अपने कम्युनिकेशन में काम और पेशेंट रहे और जो हो सके उतना कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। ब्राइटर साइड अगर हम देखें तो ये ट्रांजिट बहुत ही फेवरेबल है फॉर उन लोगों के लिए जिनका जो प्रोफेशन है, जो काम है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो या फिर फॉरेन डीलिंग्स के रिलेटेड हो या फिर जो मल्टीनेशनल में काम करते हैं उनके लिए। आपको अपने स्लीप में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस मिलेगा, नींद में आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत हेल्थ में भी परेशानी हो सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। अगर हम सन के एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो वो आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। मार्स ऑलरेडी अभी आपके 6th हाउस में है, जिन्होंने शायद आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस या फिर हिडन एनिमीज आपके लिए खड़े कर दिए होंगे। तो सन की ये जो एस्पेक्ट है आपके 6th हाउस में, ये आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई एंड डील विद दोज चैलेंजेस इफेक्टिवली। ये आपको ये एस्पेक्ट आपको एंकरेज करेगी ताकि आप बेटर डिसिप्लिन में काम कर सकें इन योर डेली रूटीन लाइफ, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें। सो इस टाइम को यूज़ करें अपने हेल्थ हैबिट्स को सुधारने के लिए और अपने डेली रूटीन लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में ले जाने के लिए। अब बात करते हैं पाइसेस यानी मीन लगन वालों के लिए। तो सन जो है वो अभी आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बहुत ही फेवरेबल पीरियड है फॉर फाइनेंशियल गेन्स और अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा पीरियड है जो पब्लिक सेक्टर में या फिर जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनको ये ट्रांजिट प्रमोशंस या फिर कुछ अच्छा रिकग्निशन दे सकती है। ये ट्रांजिट आपको एंकरेज कर सकती है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करें विथ वाइडर रेंज ऑफ पीपल, उनको साथ में लाए और उनके साथ किसी गोल पर एक साथ एज ए टीम काम करें। हालांकि पब्लिक में आपको अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना होगा, पब्लिक में या फिर अपने करियर में। और क्योंकि सन आपके 6th लॉर्ड है और वो आपके 11th हाउस में जा रहे हैं, तो वो हायर अथॉरिटीज़ के साथ या फिर आपके जो को वर्कर्स या कलीग्स हैं उनके साथ वो थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट्स या ईगो क्लैशेस दे सकता है। ये आपके फ्रेंड्स और सिबलिंग्स यानी जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उनके साथ भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स दे सकता है। तो हो सके उतना आप शांति से व्यवहार करें और पीसफुली आप उनसे बात करें। सन की एस्पेक्ट जो है वो आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। तो ये 5th हाउस के रिलेटेड जो भी हिडन मैटर्स है या फिर आपके बच्चे के रिगार्डिंग जो भी हिडन मैटर्स है उसे वो बाहर लाएगी, वो आपको दिखाएगी, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चैलेंजेस को, उन चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हो, कैसे उस पर एक्शन लेते हो। तो बस आज के लिए इतना भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है
तो प्लीज़ बेयर विद दैट। एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्ते।